पलामू में HMPV वायरस को लेकर अलर्ट जारी। पलामू जिले में HMPV वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल में इस वायरस के मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। पलामू के सिविल सर्जन अनिल सिंह ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि जिले के स्वास्थ्य विभाग ने इस वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। सिविल सर्जन के अनुसार हालांकि अभी तक पलामू में इस वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के माध्यम से यह वायरस फैल सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने इस वायरस से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। अलर्ट, जिले में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जागरूकता, लोगों को इस वायरस के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आप क्या कर सकते हैं? सावधानी बरतें, बाहर से आने वाले लोगों से सावधानी पूर्वक संपर्क करें। स्वच्छता का ध्यान रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं, मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। यदि आपको कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। HMPV वायरस क्या है? HMPV ह्यूमन मेटाप्न्यूमो वायरस एक प्रकार का वायरस है जो सांस की बीमारी का कारण बनता है। इसके लक्षण सर्दी, खांसी और बुखार जैसे होते हैं। यह वायरस विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। पलामू में HMPV वायरस को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। लोगों को भी सावधान रहना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। वायरस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, जिससे साधारण सर्दी खांसी का जो सिम्टम आता है फ्लू, उसी टाइप का इसका प्रेजेंटेशन होता है। नाक का बहना, गले में दर्द का होना, हल्का बुखार रहना और खांसी का होना। और इसके लिए पलामू जिला पूर्णतः तैयार है। अभी हमारे यहाँ कर्नाटका वगैरह में मिल रहा है, और पलामू में है नहीं। संभावनाएं हैं कि यहाँ लोग आए, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग बाहर काम करने गए हुए भी होंगे, तो वो लौटेंगे तो उस समय इसकी संभावना है। तो पलामू पूर्णतः तैयार है इसके लिए। साथ ही आज की जो ये है, ये तैयारी के ही क्रम में हम लोग बात कर रहे हैं कि लोगों को इसके विषय में जानकारी दी जाए कि ये कैसे फैलता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो फैलने के लिए ये ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। जब कभी भी जो इन्फेक्टेड आदमी होता है, छींकता खांसता है, उससे उसके सानिध्य अगल बगल नज़दीक के लोग उसको हायर करते हैं। ये 5 से 7 दिन में अपना सिम्टम दे देता है, जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और तब उस व्यक्ति को सर्दी होती है, खांसी होता है, गले में दर्द होता है, बदन में भी दर्द होगा, हल्का बुखार भी रहेगा। तो इससे बचने के लिए हम, यदि किन्हीं को इस प्रकार का सिम्टम है, तो वो छींकते खांसते समय मुंह को कपड़े से ढक लें। सबसे तो बेहतर होगा कि मास्क पहन लें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं और तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य सुविधा में जाकर इसका इलाज कराएं। 3 से 5 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें यहाँ पर एक बात और हमें चर्चा करनी चाहिए कि कौन से लोग हैं जिन पर ये ज़्यादा अटैक करता है। तो ये 14 साल से नीचे वाले लोगों के लिए है, और हाई रिस्क में आते हैं इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोग, जिनकी रोग निरोधक क्षमता किसी कारण से कम हो गई है, तो वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। उनमें थोड़ा सीवियर टाइप का इन्फेक्शन करेगा। साथ ही एल्डरली जो हैं वो भी इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। इन लोगों को विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे डरना नहीं, पैनिक नहीं होना। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सर्दी खांसी की तरह का है। अभी हमारे झारखंड में नहीं है, अगर भारत में केसेस मिले हैं, तो उसी की तैयारी के लिए लोगों को जागरूक करने के, कैसे फैलेगा और कैसे बचेगा, इन 2 बिंदुओं। क्या सबको आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है? नहीं, ये तो पूर्व शहर CHC PHC में अभी इस प्रकार का नहीं है, मगर यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इस प्रकार का भी तैयारी करेंगे, जैसा कि हम लोग कोरोना काल में किए थे। सभी जगह पर तैयारियां थी। तो हमारे पास ऑक्सीजन के लिए PSA प्लांट्स हैं और अन्य चीज़ें, दवाएं, जो सिंपल फ्लू की जो दवा होती है वो दवा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और हमें बेड्स वगैरह के लिए अभी नहीं चिन्हित नहीं किया गया है, मगर आवश्यकता अनुसार इसको चिन्हित किया जाएगा। विभाग इसको जागरूकता को लेकर क्या अभियान?
विभाग जागरूकता लेकर अभियान चलाएगा। जो हमारा ISC फोरम है उसमें हम लोग जगह जगह पर पम्पलेट पहले और हैंडबिल्स वगैरह लगाएंगे, बैनर और होर्डिंग्स भी डालेंगे। साथ ही अभी हम लोग सारे प्रभारी लोगों के साथ हम लोग DC करके उनको बताएंगे कि वहाँ लोकल बॉडीज के साथ सारे जो PRI मेंबर्स हैं उनके साथ रह के इसको जागरूकता फैलाएंगे हम। और साथ ही हम सहियाओं के माध्यम से, हर घर में हमारी पहुंच है, हर गांव में, तो उनके माध्यम से भी हम जागरूकता फैलाएंगे और ISC करवाएंगे।